Dear students, a very good, cold and sunny morning to all of you. Here I am Manjay Pramani from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokamaghat. Today in this morning, in this EVS class, I would like to discuss newspaper report, how news report can be developed. Previous classes I already discussed about many things regarding earthquake and natural disaster and how we can watch the report regarding this. Here you can see a TV channel report and that was discussed last class. Here in this portion you can see here whose help will be needed at that time such disaster and such incidents. How will they help, and that was one nicely done by many students, but some of you did not attend those portion. Discuss portion, there are many queries, and all those queries were discussed in live classes. But again I would like to discuss this portion because these are question answering session and doubt clearing session, because I want you will do better in this portion, because in this portion you have to think on yourself. On the basis of your thinking you have to reply your answer. So first one is, have you ever seen people in your area helping each other? This question is very important because we are naturally social animal. uh, Human being can't live without anyone. किसी के साथ अकेले lonely we can't live, we can't survive. So naturally this sentence is very familiar to us, that human being is a social animal. So आप देख सकते हैं यहाँ पूछा गया कि हैव यू एवर सीन पीपल इन योर एरिया हेल्पिंग ईच अदर। यहाँ पूछा गया है कि आप कभी देखे हैं कि आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में लोग एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, हेल्प करते हुए। अगर देखे हैं कि एक दूसरे को लोग मदद कर रहे हैं तो कब। नेक्स्ट वन इज, व्हाई डू पीपल लिव टुगेदर इन ए नेबरहुड? क्यों लोग चाहते हैं कि एक साथ रहें, सोसाइटी बना कर रहें, मोहल्ला बना कर के रहें, क्यों चाहते हैं। नेक्स्ट वन इज, इमेजिन लिविंग इन ए प्लेस वेयर देयर वेर नो अदर हाउसेस और पीपल अराउंड। आप कल्पना कीजिए कि आप ऐसे जगह पर रह रहे हैं जहाँ कोई घर नहीं और कोई लोग नहीं रहते हैं आसपास। हाउ वुड इट बी? ये कैसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, हुम वुड यू प्ले विथ? आप किसके साथ खेलोगे, आपके साथ कौन खेलेंगे। विथ हुम वुड यू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल डेज? स्पेशल डेज, सेलिब्रेशन, फेस्टिवल्स जो भी होते हैं वो हम कैसे मनाएंगे, कैसे सेलिब्रेट करेंगे। वुड यू बी स्कैर्ड? तो ऑल दोज क्वेश्चंस, यहाँ जितने क्वेश्चंस हैं ये आपके थिंकिंग के ऊपर बेस्ड हैं। आपको सोचना है, इमेजिन करनी है। यू हैव टू इमेजिन, यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन यू हैव टू राइट अबाउट इट। I hope you will not collect information and answers, vomiting answer of Google and any reference book, from any reference book. You have to think on yourself. आपको अपनी सोचनी है कि आप क्या लिखोगे, तब जाकर के आपका अपना आंसर जो है निकल कर आएगा। चाहे उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो, आप इंग्लिश के लिए मत सोचिए कि आप इंग्लिश में गलत लिख रहे हैं। जैसे भी हो आप लिखिए, अपने से लिखिए कि आप कैसे फिर वो लोग सेलिब्रेट करेंगे फेस्टिवल्स को, किसी भी स्पेशल ओकेशन को। इसको आपको सोचनी है। तो लोग क्यों एक साथ रहते हैं, लोग क्यों सोसाइटी बना करके रहते हैं। मैं एक लाइन बोला था अभी भी कि ह्यूमन बीइंग इज ए सोशल एनिमल बाय नेचर। वो सामाजिक प्राणी है, वो एक समाज में लोगों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अकेले नहीं रहना चाहते। आप कई जानवर को भी देख सकते हैं, झुंड में रहते हैं। वो अपने सेफ्टी के लिए, और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं जीवन में जिनके लिए वो झुंड में रहते हैं। वो भी एक साथ, एक अकेले रहना पसंद नहीं करते हैं।
तो आप देखे होंगे अपने सोसाइटी में कि लोग कैसे एक दूसरे से मदद करते हैं। आप बचपन में क्लास 2 एंड 3 में भी इसमें पढ़े होंगे कि हम कॉबलर से लेकर के टेलर से लेकर के बहुत सारे प्रोफेशन के लोगों के पास अपना सर्विस लेते हैं। हम सब काम खुद नहीं कर सकते हैं। तो देयर आर मैनी कॉजेज, देयर आर मैनी रीजंस यू कैन फाइंड आउट। for those for those reason we can't live without society, without neighborhood. So we are naturally social animal. On the basis of this thinking, you have to think many things regarding this, and you have to imagine also, and then you have to write about it. So last one I would like to discuss: people face a lot of difficulties when they lose uh, people from their family. जब वो अपने फैमिली के लोगों को खो देते हैं तो बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं। और देयर हाउसेस एंड बिलोंगिंग्स, there are three words, those are very important to know. First one is family members, second one is houses, and third is belongings. And I would like to add another word, that is livelihood. सो लाइवलीहुड इन द सेंस ऑफ जीवन जीविका, मतलब जीने के लिए, रोजगार करने के लिए जो अपना साधन होता है, जो उनका, जैसे कि एक दुकानदार का एक दुकान होता है, दुकान के सामान होते हैं, इसमें सारे चीज़ आ जाएंगी। जैसे बिलोंगिंग, किसी एक दूध वाले के लिए उनका भैंस, उनके गाय, वही उनके लिए साधन है, वही उनके लिए जीविका है। तो ऑल दोज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, फॉर आवर डे टू डे लाइफ। दोज आर आवर रिसोर्सेज around us: belongings, family members, society members, livelihoods, our houses. When natural disaster struck on those, जब उसके ऊपर घाव देते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर को हम खो बैठते हैं, हमारे घर डूब जाता है, हमारे घर कोलैप्स हो जाते हैं, हमारे जो ज़रूरत के सामानें हैं, हमारे जो लाइवलीहुड है, बिलोंगिंग्स है, वो नष्ट हो जाता है। तो बेसिकली और स्वाभाविक रूप में यूजुअली लोग फेस करते हैं बहुत सारे मैनी टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज़ को। तो ये फर्स्ट लाइन है: इन न्यूज़पेपर्स ऑफ द लास्ट 1 मंथ लुक फॉर न्यूज़ रिलेटेड टू सच डिजास्टर। ऑलरेडी मैं इस चीज़ को कह चुका हूँ। तो आप लास्ट 1 मंथ के न्यूज़पेपर को सर्च करेंगे, आपके घर में अगर न्यूज़पेपर आता हो तो उससे आप ढूंढ निकाल सकते हैं कि इस तरह का घटनाएं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे वो मैन मेड हो, है ना, किसी भी तरह का, इस तरह का डिफ़िकल्टीज़ हो लोगों में, जिनका फैमिली मेम्बर वो खो दिए हैं, जिनके घर ख़राब हो गया है, जिनका अपना सामान, बिलोंगिंग्स और जो भी बोलो, लाइवलीहुड ख़त्म हो गया है, तो किस तरह के डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, इस रिगार्डिंग न्यूज़ को आप कलेक्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, हियर यू कैन सी: अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, fire, cyclones. There are many disasters, some human made, some natural, but we can't say totally natural, because जितने नेचुरल डिजास्टर आजकल हो रहा है उसमें ह्यूमन बीइंग का बहुत हाथ है। जैसे कि फ्लड्स हो रहे हैं, तो उसमें क्या हमारा हाथ नहीं है? हम गंगा जी को और भी कई रिवर हैं जिसको हम प्रदूषित कर रहे हैं हर रोज़। एक चैप्टर में हम पढ़े थे कि कैसे वाटर सोर्सेस हमारे पॉल्यूटेड होते जा रहे हैं। हम प्लास्टिक फेंकते हैं, हम उसको दूषित करते हैं, उनकी जो पानी धारण करने का, पानी पकड़ने का क्षमताएं हैं, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, बरसात के समय ज़्यादा पानी आने से पानी उसको कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं और पानी फैलता जा रहा है, उससे फ्लड्स होते हैं। तो सो वी कांट से, हम नहीं कह सकते हैं all natural disasters are fully natural, and for those disasters nature responsible, not, we are also responsible for that. So partially all those disasters, partially man-made also, we can say. So that may be man-made, that may be natural, that may be natural or partially man-made. But when we face disaster, we face difficulties, and all those difficulties you can see on TV channel report, you can see
newspaper report. There are many media today, Facebook, WhatsApp, there are many medias working nowadays, but newspaper report is very authentic even today, because Facebook and WhatsApp, those are such media where you can see many fake news also. So the authentic news you can collect from newspaper, print media, and authentic TV channels also. So you have to collect such type of news report, collect this news report and first them in your notebook. I already said about it. You have to collect at first some newspaper cuttings, and you have to make a collage. You have to make a collage on a page, A4 size page or chart paper. So this is the activity for you. So there are many questions. I hope you will solve those questions on the basis of your thinking, your imagination, and your activity. Lastly, here you can see this video is very long. Uh, Here you can see your news report. Make your own report which mention the following. फिर आपको अपना रिपोर्ट बनानी है. आप तो कॉलेज बनाएंगे कटिंग्स के, और अपना रिपोर्ट भी बनाना है. जैसे कि यहाँ कुछ पॉइंट्स दिया हुआ, कॉज ऑफ डिजास्टर, डेट एंड टाइम. तो आप जब अपना रिपोर्ट लिखोगे उसी तरह से, तो आप जरूर डिजास्टर के कारण लिखोगे. जो मेन पॉइंट्स होते हैं, कोई भी हम रिपोर्ट लिखते हैं न्यूज़पेपर और प्रिंट मीडिया में, या फिर हम फेसबुक में डालने के लिए एक रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो उस रिपोर्ट में क्या क्या होनी चाहिए. द मूल जो पॉइंट, मेन पॉइंट्स of that report should be as follows. Here you can see the first one is cause of the disaster, date and time. Second one is what kind of damage did it cause to lives, belongings and livelihoods. Already I had said about previous classes. Which people came forward to help, which government offices or other groups. रिगार्डिंग दिस पॉइंट आई ऑलरेडी डिस्कस कि आपको आप जब रिपोर्ट लिखेंगे तो आपको ध्यान रखनी है कि डिजास्टर का कारण क्या था, डेट क्या था, टाइम क्या था, किस तरह का डैमेजेस हुए थे, लाइफ जान का कोई नुकसान हुआ या नहीं, लाइवलीहुड का कितना नुकसान हुआ, बिलोंगिंग्स कितने नुकसान हुए, कितने डैमेज हुए. सो यू हैव टू राइट अबाउट द डैमेजेस ऑल्सो, एंड लास्टली यू हैव टू राइट हाउ द पीपल came forward to help and what type of people they were. They were government organized, from government offices and government organizations. They were from non-government organizations. They were from political parties. So when you collect many type of newspaper print media's report, and you can collect from newspaper from Google and many type of Dainik Jagaran, Prabhat Khabar. There are many print media and electronics medias also. You can collect from the Google searching, by Google searching, and you can paste all those cuttings in a page, on a page, and from those cuttings you can get the idea what the way you can write your own report. So जब आप न्यूज़पेपर्स को पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा, आपको ये यू कैन गेट द आइडियाज़ अबाउट द हाउ यू कैन राइट योर ओन रिपोर्ट. इफ देयर इज नो रेन, क्रॉप्स कैन फेल एंड देयर कैन बी अ ड्राउट, बट फूड फॉर पीपल कैन बी brought from other places so that there is no famine, which means people don't have to stay hungry and they don't die of hunger. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. हियर यू कैन सी द बोल्ड लेटर वर्ड, दोज आर ड्राउट एंड फेमाइन. ड्राउट का मतलब होता है बेसिकली, अगर हम हमारे बिहार यहाँ के लैंग्वेज में बोलें तो सूखा पड़ जाना. फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी. तो जब कहीं बारिश नहीं होते हैं, बेसिकली आवर कंट्रीज एग्रीकल्चर अभी भी, इवन टुडेज नाउ, इवन नाउ आवर कंट्रीज एग्रीकल्चर बेस्ड ऑन मैक्सिमम बेस्ड ऑन मानसून, इन द सेंस ऑफ रेन. मानसून के कारण हमारे यहाँ रेन होते हैं, बारिश होते हैं. बारिश के ऊपर निर्भरशील हैं हमारे देश के जो कृषि व्यवस्थाएं हैं.
अभी भी आर्टिफिशियली इसको कैनल बनाना, पानी का सिंचाई की व्यवस्था करना, हर खेत पानी, ये संभव नहीं हुआ है। तो जिस साल रेन नहीं होते हैं प्रॉपरली तो क्रॉप्स फेल होते हैं, फसल नहीं हो पाते हैं, उसको हम कहते हैं सूखा, है ना। और फिर भी हमारे यहाँ भूखमरी नहीं होता है। आप कई सालों से देख रहे होंगे कि भूखमरी उस तरह से नहीं है जो हमारे पूर्वजों ने झेले होंगे। आप अपने दादाजी को पूछो, आप अपने नानी को पूछो, नाना जी को पूछो, उन लोगों ने ज़रूर कभी ना कभी फेमाइन, दैट मीन्स भूखमरी को फेस किए होंगे। एक समय था जिस साल बारिश नहीं होते थे उस साल बहुत ही अनाज नहीं होता था, बहुत ही अन्न का अभाव जिसको कहते हैं, खाना नहीं मिल पाता था लोगों को। नहीं खाने के कारण, मेल न्यूट्रिशन के कारण बहुत सारे लोग बीमार पड़ते थे, मर जाते थे। ऑल दोज रिगार्डिंग द सिचुएशन यू कैन से इन वन वर्ड, दैट इज़ फेमाइन। इसको बोलते हैं भूखमरी। लेकिन आजकल ये नहीं होता है, ड्रट होता भी है, सूखा होता भी है, फिर भी भूखमरी नहीं है। हमारे रेशन व्यवस्था बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। जिनके घर में अनाज उपजाने की खेत नहीं है, जिनके पास व्यवस्था नहीं, उनको भी थोड़ा बहुत अनाज सरकार से मिल जाती हैं। तो हमारे फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। और बिहार में अनाज नहीं हुआ तो बंगाल से आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश में नहीं हुआ तो पंजाब से आ जाते हैं। यही है एक बड़ा, एक अखंड भारत और एक डाइवर्सिटी युक्त भारत की सुविधा है। हम एक हैं तो हमारे यहाँ चाय नहीं उगते हैं, फिर भी हम चाय पीते हैं क्योंकि हमारे दार्जिलिंग से, आसाम से मिल जाते हैं। हमें वहाँ बंगाल में उतना गेहूँ नहीं होता है, फिर भी हम रोटी खाते हैं क्योंकि पंजाब हरियाणा से मिल जाते हैं। हमारे वहाँ उतना गन्ना नहीं होते हैं, फिर भी हम चीनी, गुड़, जो भी मिठाई की चीज़ें हैं उसको मिल जाते हैं हमें, क्योंकि यूपी वाले हमें चीनी भेज देते हैं। सो ये चीज़ को हमें समझनी है। आगे की क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे, आप इस पर सोचेंगे। आज के लिए आप ये क्वेश्चन आंसर जो है इसको अच्छा से करेंगे, डिस्कस पोर्शन के क्वेश्चन आंसर जो हैं, और आप अपना कोलज बनाने के काम को शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।